अच्छा देखें बेटा इधर कुछ चीजें हैं बेटा हमारे पास डेप्रिसिएशन की भैया थ्योरी में, जिसमें सबसे पहला नाम क्या है? स्क्रैप वैल्यू। क्या नाम है? स्क्रैप वैल्यू। बेटा स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ एनी एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ कि अगर मान लो हमारे पास बेटा एक मशीनरी है जिसे हमने 10 लाख रुपए में खरीदा, और हम जानते हैं कि ये मशीनरी हमारे पास 5 इयर्स तक चलेगी, और एट द एंड ऑफ 5 इयर्स ये 2 लाख रुपए तो दे के जाएगी ही, जब ये कूड़े के भाव बिकेगी तो भी। कूड़े के भाव बिकेगी तो भी। बेटा डीजल की गाड़ियां कितने साल चल सकती हैं? और पेट्रोल की गाड़ियां? क्या 10 साल बाद डीजल की गाड़ी को भाई साहब हम लिटरली स्क्रैप कर देंगे? भाई दिल्ली में 10 साल चल सकती है ना, तो हम उसे जाके पंजाब बेचाएंगे, हाँ या ना? अब पंजाब वो बिकेगी तो कुछ वैल्यू तो देके जाएगी, बोलो यस और नो। मान लो एक आदमी ने भाई साहब डीजल की गाड़ी खरीदी जो चलेगी 10 साल, 10 लाख रुपए की। कितने की? एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ कितने की बिक जाएगी? 2 लाख रुपए की। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो उस बंदे के 8 लाख रुपए खर्च हुए ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो वो डेप्रिसिएशन कितना लगाएगा? 80,000 रुपीज पर ईयर। बोलो यस और नो। बेटा ये मेथड हम कब लगाते हैं? ये मेथड हम तब लगाते हैं जब हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन्ड नहीं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं होता। अगर मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं है तो स्क्रैप वैल्यू की मदद से भी भाई मशीनरी पे डेप्रिसिएशन पर साल कितना लगना है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है। अब देखो कुछ ना एंट्रीज हैं जर्नल जो हमें पता होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक फॉर्मेट बना हुआ है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये फॉर्मेट किस चीज का है? डेप्रिसिएशन अकाउंट का, भाई मशीनरी अकाउंट का, किसी भी अकाउंट का यही भैया फॉर्मेट होता है। क्या? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो कुछ जर्नल एंट्रीज हम सीखते हैं, जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग इन अकाउंट्स के अंदर कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। सबसे पहली जर्नल एंट्री बेटा हमारे पास है परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ, फटाफट बताओ भाई साहब, परचेज ऑफ मशीनरी की जर्नल एंट्री हमारे पास क्या जानी चाहिए? मशीनरी टू कैश। किसी को कोई डाउट है? ठीक है जी। सेकेंड एंट्री सेल ऑफ मशीनरी। अगर भाई साहब मशीनरी बिक जाएगी तो क्या जर्नल एंट्री जानी चाहिए? बोलो हाँ जी। कैश टू मशीनरी। बेटा जो आप कह रहे हो ना कैश टू सेल्स, सेल्स या परचेज वर्ड तब आता है जब हम गुड्स में डील कर रहे होते हैं। ये मशीनरी एक इंडिविजुअल एसेट है, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट जाएगा? मशीनरी अकाउंट जाएगा। कौन सा अकाउंट जाएगा? मशीनरी अकाउंट जाएगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? मशीनरी पे परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी टू कैश, मशीनरी बिक गई तो कैश टू मशीनरी। डाउट? ठीक है। डेप्रिसिएशन लग गया बेटा तीसरी एंट्री में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। बोलो भाई दिक्कत और परेशानी? ठीक है जी। डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? एक्सपेंस, इसलिए ये डेबिट हो गया। मशीनरी हमारा एसेट है, ये बिक गई, डेबिट होता है। इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। मशीनरी हमारा एसेट है, हमने खरीद लिया, डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। कोई डाउट? पक्का? नो सर। एसेट का बैलेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई? कम हो गई। डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। क्लियर है? कंफर्म? ये बेसिकली तीन एंट्रीज की पोस्टिंग ही अगर हम मशीनरी अकाउंट में ढंग से करना सीख जाएं, कीपिंग इन माइंड द टाइम पीरियड वाला पॉइंट, तो हमें डेप्रिसिएशन चैप्टर में कोई भी हरा नहीं सकता। डेप्रिसिएशन चैप्टर में एक ही चीज बनती है जिसको बोलते हैं टाइमलाइन। क्या बोलते हैं? टाइमलाइन। जितने अच्छे तरीके से आप टाइमलाइन बना लोगे उतने अच्छे तरीके से आप ये चैप्टर भी कर सकते। क्लियर है? एक क्वेश्चन है थोड़ा सा मुश्किल है मगर डरना घबराना नहीं। ठीक है, तो शुरू करें भाई क्वेश्चन के साथ। बुक्स निकाल लो बेटा अपने अपने फटाफट। बेटा क्वेश्चन शुरू करने से पहले इन एंट्रीज की पहले पोस्टिंग कर लें। बोलो हाँ या ना। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी क्या हो रहा है? डेबिट। मशीनरी क्या हो रहा है? तो अगर परचेज ऑफ मशीनरी होगी तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे? टू बैंक या फिर टू कैश। टू बैंक या फिर टू कैश। आप सिंपली बेटा समझने की कोशिश करो, अगर मैं यहां पर मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस क्या है? डेबिट या क्रेडिट? अब नहीं आई। बढ़ेगा तो, घटेगा तो एनी इंक्रीज, एनी shall be recorded on the debit side or any decrease shall be recorded on the credit side. Any decrease shall be recorded on the credit and any increase shall be recorded on the debit. क्लियर है? हमने भाई साहब मशीनरी खरीदी, मशीनरी
मशीनरी बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू बैंक। आप जर्नल एंट्री के थ्रू भी भाई समझ सकते हैं, मशीनरी डेबिट हो रहा है तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे ही लिखेंगे टू बैंक। इस चीज के लिए फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। डाउट? कंफर्म? नेक्स्ट एंट्री सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी क्या हो रहा है? बिक गई। डेबिट क्रेडिट? डेबिट क्रेडिट। तो कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। मशीनरी क्रेडिट हो रहा है तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय बैंक या फिर कैश, जैसे भी वैल्यू बिकी है। यहां पर क्या आएगी हमारे पास? सेल वैल्यू। क्या आएगी? सेल वैल्यू। बोलो डाउट? नेक्स्ट चीज देखें, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग गया। मशीनरी क्या हो रहा है? डेबिट या क्रेडिट? मशीनरी क्या हो रहा है? डेबिट या क्रेडिट? तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन। बोलो बेटा डाउट? क्लियर? फिर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी बाय बैलेंस शीट। क्लियर? चलो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलो बेटा एक इलस्ट्रेशन है हमारे सामने, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप ही की बुक से है बेटा। तो आओ इस क्वेश्चन को हम भैया सॉल्व करना शुरू करते हैं। फटाफट रीड करते हैं बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फटाफट जरा भाई क्वेश्चन रीड करो मेरे साथ साथ। बेटा बुक दिखाना। Ram Bros purchased a machine on 1st October 2020. By purchased a machine on 1st October 2020 at a cost of 1,40,000 and spent 10,000 on its installation. The firm writes off depreciation at the rate 10% per annum of the original cost every year. बेटा मेथड कौन सा लग रहा है? SLM मेथड। कैसे भी मालूम पड़ा? ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है बेटा, ये जो रेलेवेंट डिटेल्स हैं उससे हमें बनाना क्या है? शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 इयर्स। मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 इयर्स। बेटा पहला हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाने पर है। डेप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को रीड करते ही इससे बेटा जो टाइमलाइन बन सकती है हम वो बना लेते हैं। टाइमलाइन क्या होता है बेटा? एक ऐसी चीज जिसको अगर हम ड्रॉ कर लें तो हमें बार बार क्वेश्चन रीड करने की नीड नहीं हो। देखें भाई साहब, मेरे लिए एक बच्चा क्वेश्चन रीड कर दो एक बारी। राम ब्रोस, जो चीजें मेरे को याद नहीं वो ये है कि भैया 10% का डेप्रिसिएशन है, एसएलएम का मेथड है। बोलो हाँ या ना? कितने साल के लिए बनाना है? 3 इयर्स के लिए। कितने इयर्स के लिए? 3 इयर्स के लिए। क्वेश्चन रीड करो। राम ब्रोस ने भैया मशीनरी कब खरीदी थी? चलो जी, 1 अक्टूबर 2020 से ईयर शुरू हो रहा है हमारे पास। टाइमलाइन जो है वो शुरू हो रही है और हमने मशीनरी 1 परचेज करी। बेटा परचेज करी तो लिखना है इससे ऊपर और सेल करी तो लिखनी है इससे नीचे। ठीक है जी, मशीनरी 1 की वैल्यू बोलो 1,40,000 और 10,000 रुपीज खर्च करे इसके इंस्टॉलेशन पे। सर इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एनी एक्सपेंस विच इज रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड इन ऑर्डर टू पुट द एसेट इनटू द वर्किंग कंडीशन, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगर आप अपने घर एक एसी लेकर आ गए 30,000 रुपीज का, मगर आप उसको इंस्टॉल नहीं करा रहे, इंस्टॉल कराने के अंदर एक भाई सा स्टेबलाइजर लगाओगे, एक विंडो को कट भाई एक विंडो में से ग्लास को निकाल कर उस एसी को वहां फिट कराओगे, मान लो उस सब के अंदर आपके 3,000 लगने। कितने लगने? एसी कितने का था? क्या 30,000 रुपीज का एसी विदाउट दिस 3,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट चलेगा? मैं इसको इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं, खर्चा नहीं बोल रहा। इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसकी मदद के बिना एसी चल नहीं सकता। दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज अ एसेट, जो एक ऐसा खर्चा है जो आपको करना जरूरी है। विदाउट ये 30,000 का एसेट बेकार, 30,000 का एसेट बेकार है। तो एनी एक्सपेंस विच इज डन इन ऑर्डर टू पुट द एसेट इनटू द वर्किंग कंडीशन, अगर हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं उसको हम बोलते हैं अपने एसेट के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उस कॉस्ट को हम एसेट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो अगर 1,40,000 रुपए की मशीनरी और 10,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च हुआ तो एसेट कितने का? 140, 150 का एसेट है। ठीक है, आगे क्या हुआ है? क्या ये मशीनरी के बेचने के बारे में कोई बात है? सिंपल है। फिर नेक्स्ट भाई आगे से क्वेश्चन, हमें ईयर एंड करना कितने साल बाद? 3 साल। इधर देखें मेरे बेटा, हम यहां पर मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले भैया मशीनरी भाई परचेज हुई है तो मैंने यहां लिख लिया 1/10/2020 मशीनरी परचेज हुई है। तो भाई साहब टू बैंक अकाउंट मशीनरी 1, परचेज प्राइस मैंने लिखा 1,50,000। कैसे आया? 1,40,000 प्लस 10,000। बोलो भाई डाउट? कोई डाउट? फिर हमारे पास ईयर एंड आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये ईयर, अच्छा बुक्स आर क्लोज एवरी ईयर क्या लिखा है? क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट द बुक्स आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 2021। इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं?
ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 2021। तो ये मशीनरी हमने इस साल में यूज करी है, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। बोलो हाँ या ना? डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। किसी के पेट में दर्द? ठीक है। तो मशीनरी हमने परचेज की 1 अक्टूबर में। कब? 1 अक्टूबर में। तो भैया डेप्रिसिएशन कहां कहां लगेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। तो भैया डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हुआ? 1,50,000 10% 6 महीने। 1,50,000 10% 6 महीने। तो भाई कितना डेप्रिसिएशन आ गया? 7,500। 7,500। इसी दिन बेटा अब हम निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी। सर बाय बैलेंस सीडी मतलब? बेटा बाय बैलेंस सीडी का मतलब है 1,50,000 की मशीनरी थी, 7,500 रुपए का अगर डेप्रिसिएशन लग गया तो अब हमारे पास कितनी वैल्यू बची? अब हमारे पास कितनी वैल्यू बची? तो भैया कितनी वैल्यू बची? 1,42,500। 1,42,500। डाउट? क्लियर? ये एक ईयर की अकाउंटिंग हो गई कंप्लीट। एक ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट। कोई डाउट? चलो भैया यहां पर मैं बैलेंसिंग करके लिख देता हूं 1,50,000 और इस साइड भी कितना आएगा? 1,50,000। अब जो इस साल का सीडी अगले साल का, इस साल का सीडी अगले साल का, तो ठीक है जी। अब ईयर क्या आएंगे? क्या आएगा? 1/4/2021। यहां पे मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी नंबर 1 का बैलेंस 1,42,500। ड्यूरिंग द ईयर कोई सेल परचेज की बात नहीं है, तो सिंपल डेप्रिसिएशन पोस्ट होगा हमारे पास। ईयर एंड आ गया क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कोई भी सेल या परचेज की कहानी गिवन नहीं। तो ठीक है जी। 31 मार्च 2022 फिर से लगाएंगे डेप्रिसिएशन, और इस बारी डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा? 1,50,000। क्योंकि मेथड कौन सा है? SLM। कितने रेट पे? अच्छा कितने टाइम पीरियड का? पूरा 1 साल। पहले लगा था 6 महीने। क्योंकि 6 महीने क्यों लगा था? क्योंकि 1/10 में भाई परचेज हुई थी। इस ईयर के अंदर मशीनरी 6 ही महीने यूज हुई थी, मगर इस ईयर के अंदर मशीनरी कितने महीने यूज हुई? पूरे 12 महीने। तो पूरे भैया 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। वैल्यू कितनी आ गई? 15,000। अब 1,42,500 में से 15,000 माइनस करो, 127,500। बोलो ये आ गया हमारे पास 31 मार्च 2022 का बाय बैलेंस कैरेट। बाय बैलेंस डाउट? अच्छा इसका टोटल यहाँ पे भैया हम पोस्ट करेंगे 1,42,500 और इस साइड भी टोटल आ जाएगा 1,42,500। डाउट? पहले ईयर की अकाउंटिंग फिनिश, दूसरी भाई ईयर की भी अकाउंटिंग फिनिश। कितने साल का मांग रहा था वो? 3 साल का। यहां का सीडी यहां बनेगा बीडी। 1/4/2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी 1, जिसकी आज रिमेनिंग वैल्यू बची है 1,27,500 रुपए। ड्यूरिंग द ईयर सेल परचेज नहीं है तो क्या लगेगा? सीधा सीधा डेप्रीसिएशन। 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023। तो भाई साहब बाय डेप्रीसिएशन सिमिलरली वैल्यू आई हमारे पास 15,000। जब हम 1,27,500 में से 15,000 माइनस करेंगे 1,12,500। बोलो हाँ या ना? बाय बैलेंस सी अगेन द वैल्यू ऑन 31 मार्च 2023। बोलो बेटा डाउट? कंफर्म? बुक में सॉल्यूशन चेक कर लो। समझ आ गया आप लोगों को? कंफर्म है? हाँ जी। इसने ये वाला अमाउंट उठा के यहां ट्रांसफर पे कर दी। दैट्स क्लियर है? ये बेटा हमने 3 साल का बना लिया मशीनरी अकाउंट। क्या बना लिया? मशीनरी अकाउंट। सिंपल। ये एसएलएम मेथड का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को बेटा मैं डब्ल्यूटीवी के साथ डील करा देता हूं। बोलो कोई डाउट है? आओ फटाफट। देखें बेटा आप ही की बुक का ये अब ये कौन सा भैया इलस्ट्रेशन नंबर है? इलस्ट्रेशन नंबर 13। देखें बेटा फटाफट मैं भी रीड कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ रीड कर लो। स्पीड अप। पेज नंबर 15.23। जो भी बच्चे बेटा अगर इस सेशन को रिकॉर्डेड में देख रहे हैं तो अब क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा, कृपया करके उठ के बुक निकाल लें। चलें देखते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 रीड कर रहा हूं बेटा आपके साथ। ऑन 1 October 2020 Vashu Industries purchased a second hand machine for 1,80,000 and spent 20,000 on its repair and installation। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करेंगे, ध्यान से बेटा समझेंगे। मेरे बच्चों जब कभी भी ऐसे लिखा हो कि हमने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है और उसकी रिपेयरेंस का भी खर्चा हो,
वो भी हम कैपिटलाइज करते हैं। कहने का मतलब उसको भी हम अपने एसेट की वैल्यू में काउंट करते हैं। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, आप एक 80,000 रुपए की स्कूटी खरीद के लाए, ब्रांड न्यू, ठीक है। आज आप उसकी जितनी बारी सर्विस कराओगे, क्या उस सर्विस का पैसा आप उसके एसेट, आप उस वही एसेट की वैल्यू के अंदर ऐड करोगे? नहीं करोगे ना मेरे भाई। अगर हर 3 महीने के बाद 600 रुपए की सर्विस करा रहे हो आप स्कूटी की, तो आप क्या हर 3 महीने के बाद वैल्यू ऑफ स्कूटी 6 महीने भाई 600 रुपए से भाई बढ़ाते रहोगे? क्या ये पॉसिबल है, कंसेप्चुअल है? भाई अगर एक बंदा मर्सिडीज खरीद के लाया 60 लाख रुपए की, अगर उसका सर्विंग का भाई भाई सर्विसिंग का कॉस्ट हर 3 से 6 महीने के बाद वो 60-70 हजार रुपए लगा देता है, तो क्या हमेशा 60-70 हजार रुपए से हर 3 महीने के बाद मशीनरी की वैल्यू बढ़ती रहेगी? इस तरीके से तो उस एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो होगी ही नहीं। तो नई मशीनरी के ऊपर रिपेयरेंस का खर्चा मशीनरी की कॉस्ट में ऐड अप नहीं होता। क्लियर है? मगर मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होता है रिपेयर का वो खर्चा जो कि किया गया हो सेकंड हैंड मशीनरी पे। किस पे? जस्ट इमेजिन, आप अभी स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, तो आपके पापा आपको एकदम ब्रांड न्यू स्कूटी तो भैया परचेस करके नहीं देंगे। पापा कहेंगे बेटा अभी कोई 20-30 हजार रुपए की स्कूटी सेकंड हैंड ले लेते हैं, इसको भी चला ले थोड़ा सा। अब आपने चलानी शुरू करी, पता पड़ा कि भाई साहब उसके अंदर तो कोई रिपेयर का खर्चा आ गया, तो विदाउट वो रिपेयर का खर्चा वो स्कूटी अभी ड्राइव होने की कंडीशन में नहीं है। अगर आपने 25,000 रुपीज की वो स्कूटी भैया परचेस की थी और 3,000 रुपए उसके रिपेयर में लग रहे हैं, तो आपके लिए एसेट की कॉस्ट कितनी हो गई? 28,000। बोलो हाँ या ना? क्लियर? मतलब एनी रिपेयर का एक्सपेंस ऑन न्यू मशीनरी ऐड होगा या नहीं होगा? एनी रिपेयर का खर्चा ऑन न्यू मशीनरी ऐड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और एनी रिपेयर का खर्चा ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी होगा कि नहीं? क्लियर है? फिर से, रिपेयर का खर्चा न्यू मशीनरी, रिपेयर का खर्चा सेकेंड हैंड मशीनरी। क्लियर है? चले पढ़ते हैं। हमारे पास 1 अक्टूबर 2020 पे हमने भैया वाशु इंडस्ट्री से परचेज करा सेकेंड हैंड मशीनरी 1,80,000, 20,000 रुपए उसके रिपेयर और इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्च कर दिए। 38 सितंबर 2023 the machinery was discarded and sold for 1,40,000 and an amount of 4,000 was paid as dismantling charges. The books are closed on 31st March every year. Depreciation is charged at the rate 10% per annum on return on value. Prepare machinery account from the date of purchase of machinery till the date of machinery sale. देखें इधर, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? टाइमलाइन। क्या बनाएंगे? देखें बेटा इधर, हम यहां बना रहे हैं भाई साहब मशीनरी अकाउंट, और टाइमलाइन मतलब कब से कब तक क्या कुछ हुआ। सबसे पहले भाई साहब हमने मशीनरी खरीदी कब है? डेट बताओ। ठीक है जी, कितने की खरीदी? 1 लाख। कितने की थी पहले? और उसके ऊपर हमने भाई साहब रिपेयर वगैरह कितना खर्च करा? 20,000। तो मशीनरी कितने की हो गई? 2 लाख रुपए। कितने की हो गई? 2 लाख रुपए की। आगे बताओ क्या हुआ? 30 सितंबर 2023। अब देखें इधर, हमारे पास एक ईयर एंड यहां आया होगा 31 मार्च 2021, एक ईयर एंड यहां आया होगा 31 मार्च 2022, एक ईयर एंड हमारे पास और आया होगा बीच में 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, और एक ईयर एंड अब हमें यहां पे बनाना पड़ेगा 31 मार्च 2024। बोलो हाँ या ना? कितने साल हो गए? 4 साल। कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल की भैया अकाउंटिंग करके दिखानी है। फेयर इनफ? ठीक है। ये जो 39/2023 में भैया मशीनरी बिकी है 30/9/2023, इसको मैं यहां मार्क कर देता हूं 30/9/2023, ये कितने की बिकी है? मशीनरी 1 ऊपर लिखता हूं तो परचेज, नीचे लिखता हूं तो सेल, 1,40,000। मगर एक वर्ड मेंशन्ड है डिसमेंटलिंग चार्जेस, हाँ या ना? तो भैया डिसमेंटलिंग चार्जेस का मतलब क्या? मशीनरी को जब एक फिक्स्ड प्लेस से उतारा गया, है ना, डिसमेंटलिंग का मतलब होता है रिमूवल, तो रिमूव होने में कितना खर्चा लग गया? क्या बिना रिमूव हुए वो बिक सकती थी? तो अगर वो 4,000 रुपए लग के बिकी है, कहने का मतलब अगर बिकी है 1,40 में, तो हमारे हाथ में 4,000 रुपए कम आए होंगे, तो कितने आए होंगे? 1,36,000। बोलो यस और नो? यस और नो? ठीक है, कोई डाउट? डील करना शुरू करता है। सबसे पहले 1/10/2020 हमने भाई साहब मशीनरी परचेज करी, तो मैं लिख रहा हूं टू बैंक मशीनरी 1। बेटा डाउट हो तुरंत पूछना, इधर ध्यान दें। मशीनरी 1 1,80,000 रुपए की मशीनरी प्लस 20,000 रुपए भाई साहब उसके ऊपर खर्च किए गए।
अच्छा, डेप्रिसिएशन का मेथड है WDV और रेट कितना है? एट द रेट 10% पर एनम। अब इधर देखें, टू बैंक हमने भाई साहब मशीनरी परचेज कर ली 2 लाख, किसी के पेट में दर्द? कोई डाउट? ठीक है जी। अब ये जो 2 लाख रुपए की मशीनरी है, नेक्स्ट हमारे पास डेट क्या आ रही है? 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। कितने टाइम पीरियड का? 6 मंथ्स का। भैया ये मशीनरी परचेज कब हुई? अक्टूबर। तो हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। जैन, फेब और मार्च, कितने महीने का डेप्रिसिएशन? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन हमने लगाया 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन। 2 लाख की मशीनरी, 10% का रेट और 6 मंथ्स वैल्यू। बेटा जो बच्चे बोल नहीं रहे, क्या बात? आप अगर ऐसे वैल्यू नहीं बोलोगे बहुत दिक्कत है मेरे बच्चों। आप दूसरे की कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, पेपर आपने खुद ही देना है। पेपर आपने खुद ही देना है, कैलकुलेशन खुद ही करनी है। देखिए इधर 2 लाख में से 10,000 चले गए, वैल्यू कितनी रह गई? 1,90,000। बोलो हाँ या ना? ठीक है, यहां पर हम टोटल लिख के दिखाएंगे भाई साहब 2 लाख। यहां तक की अकाउंटिंग हमने कर ली, इसे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर में कोई भी हमारे पास सेल या फिर परचेज नहीं, सिंपली क्या ट्रांसफर करेंगे? 1/4/2021। 1/4/2021। डेट का बेटा ध्यान रखना, हमने ट्रांसफर करा टू बैलेंस BD। मशीनरी की वैल्यू कितनी? 1,90,000। फिर ईयर एंड आ गया सीधा सीधा 31 मार्च 2022। क्या लगाएंगे? बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन। कौन सा मेथड? WDV मेथड। जब ये भैया WDV मेथड है तो अब किस मशीनरी, किस वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? जोर से सब बच्चे बताएंगे भाई साहब। 2 लाख या 1,90,000? 2 लाख या 1,90,000? ठीक है, 1,90,000 रुपए के ऊपर। अच्छा, 6 महीने या पूरे साल? 6 महीने या पूरे साल? देखें अब इधर, डेप्रिसिएशन 1,90,000 रुपए की मशीनरी पे पूरे साल का भाई साहब अगर हम कैलकुलेट करेंगे 10% मल्टीप्लाई बाय 12/12 कितना आ गया? 19,000। अब 1,90,000 में से 19,000 हमने भैया माइनस करना है 171। बोलो हाँ या ना? बेटा कैलकुलेशन करने की आदत डालो, वरना दिक्कत होगी पेपर में। बाय बैलेंस CD 31 मार्च 2022। ठीक है, अब ये CD यहां के बनेगा BD। अब हमने यहां तक की अकाउंटिंग कर ली है, बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट ईयर में फिर से, ये जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में कोई भी सेल या फिर परचेज नहीं है, सीधा सीधा क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। तो 1/4/2022 टू बैलेंस BD, मशीनरी की वैल्यू 1,71,000। ठीक है भाई साहब, सिंपली ईयर एंड आ जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन 1,71,000 का 10% डेप्रिसिएशन 17,100। बोलो वैल्यू बताओ कितनी बच रही है? बाय बैलेंस CD 1,53,900। ठीक, 171,100 यही वैल्यू इधर बच गई और यही वैल्यू इधर बच गई। बोलो कोई डाउट? यहां तक दोगे। अब जो हमारा कमिंग ईयर है, इसमें हमने मशीनरी बेच दी, इसमें हमने मशीनरी बेच दी, यही बात है। आधी बेची, पूरी बेची? पूरी बेच दी। 1/3, हाफ, 1/4 ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो मैं डील कराऊंगा उसमें 1/3, हाफ, 1/4 कुछ ऐसा डील होगा। यहां पर फिलहाल पूरी मशीनरी बिक रही है। क्या बिक रही है? पूरी मशीनरी। तो हमारे पास भाई साहब जो मशीनरी बिक रही है वो कितने टाइम पीरियड यूज होकर भाई बिक रही है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। क्योंकि यहाँ पे डेट क्या है? 39। तो कितने महीने भाई साहब ये जो मशीनरी यूज हुई? 6 महीने। तो ध्यान रखेंगे, इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/4/2023। बोलो हाँ या ना? टू बैलेंस BD कितने वैल्यू? 1,53,900। अब मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं 39 को। 39 को भाई साहब यहाँ पे 31 मार्च क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि 39 को मशीनरी बिक गई है, इसके बाद तो यूज ही नहीं हुई, मशीनरी ही नहीं थी, तो डेप्रिसिएशन लगाने का तो मतलब ही नहीं उठता। बोलो हाँ या ना? हमारे पास मशीनरी है या बिक गई? कब बिक गई? 30/9 को। 30/9 को। तो 30/9 को जब मेरे पास भाई साहब मशीनरी बिकी है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मशीनरी को बेचते वक्त मुझे मुनाफा हुआ या घाटा हुआ? मुनाफा हुआ या? तो मुझे कैसे पता पड़ेगा? मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई साहब
मैंने 1/4/2023 से 30/9/2023 तक पहले तो इस मशीनरी को यूज किया, कितने महीने? 6 महीने। तो मैंने लगाया भाई साहब बाय डेप्रिसिएशन 1,53,900, 10% का रेट और 6 महीने का डेप्रिसिएशन। बोलो हाँ या ना। वैल्यू कितने निकल कर आई बताइए, फटाफट इसको कैलकुलेट करो। 15390 डिवाइडेड बाय 2 कितना? अब समझे, हमने एक मशीनरी जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी 153,900, उसके ऊपर हमने 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया 7695। जरा माइनस करके बताओ इसकी वैल्यू भाई कितनी बच रही है हमारे पास, जल्दी जल्दी माइनस करें। सर 1,46,000। 1,46,000 205 इसको हमने 1,36,000 में बेच दिया। बोलो हाँ या ना। 1,36,000 में हमने से बेच दिया। बेटा क्या बात है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो फटाफट, दूसरे की कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। बेटा आप देखें इधर, हमारे पास एक मशीनरी जिसकी वैल्यू कितनी थी ईयर के बिगनिंग पे 1,53,900, जो हमने 6 महीने यूज करके बेची। तो 6 महीने में भैया डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 7695। अब उसकी वैल्यू हो गई 1,46,205, 1,46,205, जिसको अगर हम 1,36,000 में बेच देते हैं, वैल्यू ज्यादा बिक रही है कम में, वैल्यू ज्यादा बिक रही है कम में, मुनाफा या घाटा? घाटा। कितने का घाटा? 10,205। बोलो हाँ या ना। तो देखिए बेटा हम इसको कैसे यहाँ पे शो करेंगे, हम कहेंगे 39/2023 बाय बैंक। सबसे पहले तो भाई साहब मशीनरी क्योंकि ये सेल हुई है, दिस इज सेल वैल्यू। कितने की भाई साहब मशीनरी बिकी? 1,36,000। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 30/9 को हमें हो गया घाटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बाय प्रॉफिट एंड लॉस हमें लॉस हो गया भाई साहब 10,205। 10,205। बोलो कोई डाउट? क्लियर? कंफर्म? ठीक है। अब हमारे पास मशीनरी टोटल खत्म हो चुकी है। आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझो, डेबिट पे 153,900 था, जब ये मशीनरी चली गई तो हमारे पास क्रेडिट पे 153,900 आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। इस 153,900 में से 7695 हमने लिखा है कि ये डेप लग गया, जो बची वैल्यू उसमें से कुछ रिसीव हो गई और कुछ रिसीव नहीं हुई। नाउ वी आर लेफ्ट विद नो मशीनरी, इसलिए यहाँ पे 31 मार्च 2024 पे कोई भी डेप्रिसिएशन भी लगेगा नहीं। ये हो गया एंड। क्या हो गया? एंड। बोलो बेटा डाउट? बुक में एक बार चेक कर लो आंसर। डिसमेंटलिंग चार्जेस कहाँ नहीं लिखे? कहाँ नहीं लिखे? माइनस नहीं करके दिखाए। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर, देखो बेटा जरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11, पेज नंबर 15.44। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च। परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2020 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। तो देखते हैं भैया, हमने एक डेट मार्क कर ली 1 जुलाई 2020, मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। तो यहां पे मैंने लिख लिया कि जी मशीनरी 1, पहली मशीन जो हमने खरीदी है वो कितने की खरीदी है? 30,000 रुपयों की। अब इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 कहने का मतलब सेम फाइनेंशियल ईयर की बात है। बोलो हाँ या ना। 1 जनवरी 2021 में एक और मशीनरी खरीदी, मशीनरी की वैल्यू 20,000। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हुआ? ऑन 1 अप्रैल 2022। अच्छा अभी एंड ऑन 1 अक्टूबर 2021। ठीक है, मतलब ये वाला फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो गया। बोलो हाँ या ना। तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021। ठीक। फिर एक और मशीनरी भाई साहब परचेज की बात हो रही है, कब हो रही है वो?
1 अक्टूबर 2021। अब यहाँ पे जो बेटा मशीनरी थ्री खरीदी वो कितने की खरीदी? 10,000। आगे वो क्या कह रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022। अच्छा, अब ये 1 अप्रैल 2022 कब आया होगा? यहाँ पर पहले ईयर एंड हुआ होगा। अच्छा, अब इस ईयर के अंदर क्या हुआ? पहले ही दिन 1 अप्रैल 2022 को 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई। ये जुलाई में जो हमने मशीनरी 1 खरीदी थी, इसका 1/3 हिस्सा, इसका 1/3 हिस्सा 1/3 मशीनरी को हमने क्या करा? बिकम ऑब्सोलेट एंड वाज सोल्ड फॉर 3,000। इसको हमने 3,000 में बेच दिया, 3,000 में बेच दिया। ठीक है जी। ऑब्सोलेट मतलब बेटा टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन के कारण वैल्यू कम हो गई, बेकार हो गई, अनयूजफुल रह गई, वो हमने उठा के उसे बेच दिया 3,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? शो मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इट being given that machinery was depreciated by fixed installment method at the rate 10% per annum. What would be the value of machinery as on 1 April 2023? कहने का मतलब 31 मार्च 2023 को जो वैल्यू होगी वही 1 अप्रैल 2023 को होगी। यहां तक के हमने अकाउंट्स बना। बोलो बेटा डाउट। अच्छा, मेथड रेट, ठीक है। SLM मेथड 10% पर एनम का रेट। किसी को कोई डाउट है? बेटा टोटली अलाइव रहना इस क्वेश्चन की सॉल्विंग में, क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच कैन अपीयर इन योर एग्जामिनेशन। और अगर सबका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो दिस कैन टर्न आउट टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज। ठीक है। इधर हमारे पास सबसे पहले 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 20 क्या करा? परचेज सेल किस साइड? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू बैक। तो पहले डेट का ध्यान, 1 जुलाई। जुलाई भाई कौन सा महीना? 1/7/2020। मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई साहब, टू बैंक मशीनरी 1 हमने परचेज करी फॉर द वैल्यू ऑफ 30,000। ये डेट डील हो गई। आगे आए इस डेट पे हमने करी परचेज। क्या करी? तो यही आएगा 1 जनवरी। बोलो हाँ या ना? 1/1/2021। अब ये आ रहा है भाई साहब, टू बैंक फॉर मशीनरी 3, फॉर मशीनरी 2, फॉर मशीनरी 2। ठीक है जी। कितनी वैल्यू? 20। कितनी वैल्यू? 20,000। अब एक बात ध्यान दो, जो हमारे पास मशीनरी देखी है ना, वो मशीनरी 1 का 1/3 हिस्सा, मशीनरी 1 का 1/3 हिस्सा। तो हम क्या कर सकते हैं? या तो हम स्टार्टिंग से मशीनरी 1 के 2 हिस्से लेके चले, 1/3 अलग और 2/3 अलग। दूसरा तरीका क्या है? हम 1/3 पार्ट के लिए फिर से सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे ब्रैकेट में दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं कि ये ऐसे है भाई साहब, 20,000 प्लस 10। किसी के पेट में दर्द? क्लियर? अच्छा, यहां तक डील हो गया। अब आ गया ईयर एंड। ईयर एंड पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। तो हम ऐसे लगाएंगे 31/3/2021 बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 के ऊपर और मशीनरी 2 के ऊपर। मशीनरी 2 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा भाई साहब जनवरी से जैन फेब मार्च, 3 महीने का। बोलो हाँ या ना? 20,000 रुपए की मशीनरी, 3 महीने का डेप्रिसिएशन, 10% का रेट, 10% का रेट। भाई इससे सॉल्व करेंगे भाई कितना आ रहा है? 750। आर यू श्योर? बेटा कैलकुलेट कर लो, क्या बात है। मुझे तो ये 2,000 लग रहा है। 2,000 बाई 1/4 करेंगे तो मुझे तो ये 750 नहीं लग रहा। आपने मशीनरी 2 पे लगा रहे हो ना? मैं मशीनरी 2 पूछ रहा हूं पहले। बेटा क्या बात, 20,000 की मशीनरी पे यहां पे डेप्रिसिएशन लगेगा एक साथ से, एक साथ से। तो एक साथ से कहने का मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। यहां हो गए 9 मंथ्स। कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। 10% के रेट से और प्लस इसका आधा 10,000 वाली मशीनरी पे होगा। बोलो हाँ या ना? इसे सॉल्व कर रहे हो, कितना आ रहा है? 750। बोलो मेरे बच्चों। बेटा इस मशीनरी का 750 आ रहा है। बेटा रोनित क्या हो गया? भाई पहले लिखा हुआ है तो वही मैं कर रहा हूं। क्या कर रहे हो आप? अगर आपका क्वेश्चन करने का मन नहीं है, गेट खोला, आप घर चले जाएं।
देखें भाई इधर, बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। मशीनरी 2 के ऊपर बेटा जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मशीनरी 2 का मैं डेप्रिसिएशन पहले इसलिए डील करा रहा हूं क्योंकि 1 का थोड़ा सा अलग है, उसमें दो दो पार्ट है। तो मशीनरी 2 का आप पहले डील कर लो। 20,000 रुपए की मशीनरी भाई साहब यूज कितने महीने हुई? जैन फेब मार्च, कितने महीने? 3 महीने। तो इसके ऊपर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 10% का रेट, बोलो हाँ या ना? 20,000 का 10% 2,000, 2,000 को 1/4 करेंगे कितना आएगा? 500 रुपए। तो 500 ये डेप्रिसिएशन लग गया। मशीनरी 1 के ऊपर कितने महीने का डेप्रिसिएशन? 7 मंथ्स, 9 मंथ्स। भाई कितना मंथ्स? 9 मंथ्स। कैसे? हमें जुलाई से भैया भाई काउंट करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने? 9 महीने। तो 9 महीने का भैया डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20,000 इंटू 9/12 इंटू 10%। बोलो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1,500 रुपए। अगर इसकी वैल्यू आई है तो ये 10,000 वाले पार्ट की आधी होगी, बोलो हाँ या ना? 750 इसकी वैल्यू आई, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2250। टोटल डेप्रिसिएशन 2750। बोलो बेटा हाँ या ना? बोलो यस और नो। ठीक है जी। तो 31 मार्च 2021 में ही हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस मशीनरी 1 और मशीनरी 2। मशीनरी 2 की भाई साहब अब कितनी वैल्यू भाई बची? देखें इधर, मशीनरी 2 थी 20,000 की, 500 रुपए चले गए तो 19,500। कोई डाउट? अब यहाँ पे 20,000 में से चले गए 1,500, 20,000 में से चले गए 1,500, वैल्यू कितनी रह गई? 18,500 प्लस 10,000 में से चले गए 750, वैल्यू 9250। बोलो बेटा डाउट? टोटल हमारे पास भाई कितनी वैल्यू बच गई? 47,250। बोलो बेटा लोग डाउट? दिस इज हाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ ईयर 1। ईयर चलो आगे। कोई डाउट? बोल बेटा देविन ना पूछ ले। हाँ समझो ना क्या बात है। क्लियर है सारा या ये समझाना है? ये समझाना है। 20,000 की मशीनरी में से 1,500 डेप्रिसिएशन लग गया तो 18,500 बचा, बोलो हाँ या ना? 10,000 की मशीनरी में से 750 चले गए तो 9250 भाई बच गया। तो इस इन मशीनरी का M1 का टोटल अमाउंट टू 47,250। क्लियर? 4725 जो इस साल का CD, अगले साल का तो डेट क्या आ गई? 1/4/2021। तो हमने लिखा टू बैलेंस BD मशीनरी 1 और मशीनरी 2। मशीनरी 1 में हमारे पास जरा इसका भैया टोटल बताओ, 27,750 और यहां पर 19,500। बेटा मशीनरी 1 का टोटल, दोनों मशीनरियों को टोटल करके यही आ रहा है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास वैल्यू आ गई 47,250। चलिए जी, अब हमारे पास इस साल में हमने फिर से एक मशीनरी खरीदी 1/10/2021। मैंने यहाँ लिखा 1/10/2021 मशीनरी खरीदी है, तो लिखा टू बैंक, किसी के पेट में दर्द? दिस इज मशीनरी नंबर 3। मशीनरी नंबर एंड द परचेज बाय अमाउंट इज 10,000। परचेज अमाउंट इज 10,000। अब हम आ गए ईयर एंड पे, तो क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। यहाँ पे अभी तक कोई सेल की बात नहीं आई। ठीक है भाई साहब, तो बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2022 मशीनरी लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा M1, M2 और M3। ठीक है जी। M1 के ऊपर अब डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है? मेथड कौन सा है? तो ओरिजिनल कॉस्ट की बात करेंगे, बोलो हाँ या ना? ओरिजिनल कॉस्ट की बात करेंगे तो ये जो मशीनरी है इसके अंदर दो मशीनरी है, एक 20,000 की और एक 10,000 की। तो इनके ऊपर अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 20,000 का 10% 2,000 और 10,000 का 1,000। कोई डाउट? मशीनरी 2 भी पूरे साल यूज हुई 20,000 की, उसके ऊपर भी 2,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीनरी 3 10,000 की है, ये हुई 1/10 को परचेज, जिसपे 6 महीने का डेप्रिसिएशन 500 रुपए 10% से, बोलो हाँ या ना? ठीक है जी। टोटल डेप्रिसिएशन 2 और 1 4 5 5,500। बोलो जी डाउट? हमारे पास आ गया 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD मशीनरी 1, मशीनरी 2 और मशीनरी 3। मशीनरी 1 का भाई बैलेंस हमारे पास कितने पास बचा वो देखो, 18,500 थी, कितने चले गए? 2, तो कितने रह गए? 16,500 प्लस ये 8250 8250। अब ये कितनी थी मशीनरी 2 भाई साहब? 19,500। 19,500 में से 2 जाएंगे तो 17,500 और ये था 10,000। 10,000 में से 500 गए तो 9,500।
कोई डाउट? टोटल बताओ। 51750। ठीक है जी, आई रिलाई ऑन योर कैलकुलेशन। तो हमारे पास डेबिट इक्वल टू क्रेडिट यहां आ गया 57250। बोलो बेटा डाउट? चलो, अब हमारे पास आ गया लास्ट ईयर। क्या आ गया? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में हमने भाई साहब यहाँ पे क्या करना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। जरा देखेंगे इधर, हम आ गए 1/4/2022 पर। 1/4/2020 क्या लिखा हमने? टू बैलेंस बीडी, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। मशीनरी 1 का टोटल बैलेंस बोलो भाई साहब? 24,750। बोल दो। मशीनरी 2 17,500, मशीनरी 3 9,500। अब वो कहता है पहले ही दिन हमने मशीनरी बेच दी। हमने मशीनरी, तो जब पहले ही दिन भाई साहब हमने मशीनरी बेच दी तो उसको इस साल में यूज किया नहीं किया? जब उसको इस साल में यूज नहीं किया तो क्या इस साल में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? हमने कौन सी मशीनरी बेची है? हमने बेची है ये M1 की, ये 10,000 वाली मशीनरी। कहने का मतलब 20,000 वाले के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। ध्यान से सुने, हमने जो मशीनरी बेची है वो M1 की ये वाली बेची है 10,000 वाली। कहने का मतलब 20,000 वाले पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ये बिकी है ना, जब ये बिक गई, हमारे पास नहीं रही, तो हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगा नहीं सकते। अब इस मशीनरी की वैल्यू थी कितनी? इस मशीनरी की वैल्यू थी 8250। कितनी थी? हाँ या ना? इस 8250 वाली मशीनरी को हमने बेच दिया। किस वैल्यू पे बेचा? 3,000। अब देखें तो 1/4/2022 हमने बेच दिया भाई साहब बाय बैंक, तो हम यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखेंगे? 3,000 में बिक गई। उस मशीनरी की वैल्यू थी 8250। तो मुनाफा या घाटा? बाय P&L लॉस कितने का नुकसान हो गया? 5250 का लॉस। कितने का लॉस हो गया? बोलो बेटा, कोई डाउट? कंफर्म? चले आगे। अब इधर देखें, अगर हमारे पास 5250 का लॉस हो गया है 1/4/2022 को, तो बाकी चीज और कुछ यहाँ पे हमें डील नहीं करना। मैंने आपको पहले भी भाई समझाया था। इन अदर वर्ड्स 8250 की मशीनरी यहाँ पे थी, उसे हमने हटा दिया तो वो क्रेडिट पे शो करना था। तो क्रेडिट पे हम शो भैया कैसे कर रहे हैं? 3,000 रुपए रिकवर होगा और 5250 हमें रिकवर नहीं हुआ। 3,000 रुपए भैया रिकवर होगा और 5250 हमें रिकवर नहीं हुआ। कोई डाउट? कोई डाउट? चलते हैं आगे, जरा देखें। अब हमारे पास ये 16,500 वाली मशीनरी अभी भी है, ईयर में और कुछ भी नहीं हुआ, तो अब सिंपली लगाएंगे डेप्रिसिएशन। क्या लगाएंगे? देखें इधर 31 मार्च 2023 हमने लगाया भाई साहब बाय डेप। सबसे पहले मशीनरी 1 का वो पार्ट जो अभी तक बिका नहीं है, मशीनरी 1 का वो पार्ट जो अभी तक बिका नहीं है, उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन काउंट होगा। बोलो हाँ या ना? ये आ गया 2,000। कितना आ गया? ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास आएगा मशीनरी 2। मशीनरी 2 भी पूरे साल यूज हुई, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन 2,000। मशीनरी 3 भी भाई साहब पूरे साल यूज हुई है। बोलो, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 1,000। कितना? 1,000। तो अब 31 मार्च 2023 में मेरे पास बच गया बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी, ध्यान से देखना। 24,750 की मशीनरी थी, 24,750 की मशीनरी थी। तो भाई साहब इस 24,750 में से 8250 की तो मशीनरी बिक गई। आई एम लेफ्ट विद 16,500। हाँ या ना? इस 16,500 में से डेप्रिसिएशन लग गया 2,000, तो मेरे पास मशीनरी कितनी की बची? 14,500। M1 की वैल्यू 14,500। M2 की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू भाई कितनी थी? 17,500 में से डेप्रिसिएशन लग गया कितना? 2,000। भाई कितने बच गए? 15,500। 9,500 में से 1,000 डेप्रिसिएशन, 8,500। जरा इसका टोटल बताओ। इन सब का टोटल 14,500 प्लस 15,500, 38,500। 38,500। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन भाई से कितना लगा? 5,000। जरा बुक में आंसर देखें। सही है? लॉस टैली हो रहा है, मशीनरी की रिमेनिंग वैल्यू टैली हो रही है। किसी को कोई डाउट? बात समझ आई? तो बेटा दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन वन कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन। इसी तरीके पे, इसी लॉजिक पे WDV का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 22 आपका बेस्ड है।
तो व्हाट आई वांट यू इज, आप लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 22 जरूर ट्राई करें। मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 22 का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डील करूं। आ गई बात समझ? टिल देन डेप्रिसिएशन के बेटा और भी क्वेश्चंस ट्राई करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर।